हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स से 10th क्लास में प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। पहले इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, फिर जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या है, प्रकाश की किरणों के गुण पढ़ेंगे, और फिर प्रकाश का जो परावर्तन है वो किन कौन कौन से तल पर होता है उसको हम बात करेंगे, और फिर इनसे रिलेटेड जो भी तल हैं उनके जो टाइप हैं उनसे बात करेंगे। आइए देखते हैं ये प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या है इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, जो प्रकाश है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की संवेदना उत्पन्न करती है, आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश में कौन कौन से गुण, अब देखिए कैसे, जैसे किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश वो वस्तु हमें दिखाई देती है। क्लियर है ना? तो प्रकाश जैसे किसी वस्तु पर पड़ा तो वह प्रकाश को उत्पन्न करा। तो कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे स्वयं उत्पन्न करने वाली, जैसे आप मोमबत्ती ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, सूर्य है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं कहेंगे। और जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं वो अदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे चंद्रमा हो गया और थाली हो गई। थाली भी तो चमकती है, लेकिन चमक कर वो प्रकाश को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन वो स्वयं नहीं चमकेगी। और भी आपके पास हो गया जैसे मेज हो गया, ये सब वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? फिर आइए हम यहाँ पर प्रकाश से रिलेटेड कुछ और बातें जानेंगे। तो प्रकाश होता क्या है? देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो, देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश बताया गया, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर, जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करता है। क्लियर? ये इतनी बात हो गई, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे किसी वस्तु से चला प्रकाश और उस पर पड़ा, जैसे आप लोग देख रहे हैं इस बोर्ड पे, आपको ये बोर्ड दिख रहा है और इस पर लगे हुए जो लेटर हैं वो दिख रहे हैं। तो आप क्या, जैसे वो यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो ये प्रकाश यहाँ पर टकराने के बाद हमारी आंखों पर आता है और हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है, महसूस कराता है कि हमें कुछ वस्तु दिख रही है। क्लियर है? तो ये बात हो गई। अब देखिए, जो वस्तुएं, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ, ये बात तो एकदम क्लियर है कि जो प्रकाश निकल रही है वो किसी वस्तु से निकल रही है। तो वस्तुएं में प्रकाश जो है वो दो प्रकार की वस्तुएं हैं। प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं दो प्रकार की, कौन सी? पहली है दीप्त वस्तुएं, जो दीप्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वयं उत्पन्न
करती हैं, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर? जैसे में आ जाइए, स्वयं उत्पन्न करने वाले, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब को आप जलाएंगे तो बल्ब प्रकाश उत्पन्न करना शुरू कर देगा, बल्ब हो गया। सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य हो गया। और क्या हुआ? मोमबत्ती हुई। ये सभी कैसी हैं? ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली हैं। दूसरी हम बात करेंगे अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं तो देखिए इसमें क्या, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं वे वस्तुएं कैसी हो गई? अदीप्त वस्तुएं। तो इसमें क्या है? जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में कौन सी हो गई? जैसे हो गया चंद्रमा, मेज, ये सब क्या है? ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली नहीं होती, ठीक है ना? और दीवार हो गया, दीवार पर भी तो प्रकाश पड़ता है, लेकिन वो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करेगा, क्या? दीवार भी दिखती है लेकिन वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। तो ये अदीप्त वस्तुएं हो गई। अब फिर हम पढ़ेंगे जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या है। प्रकाश किरण रे ऑफ लाइट, क्लियर है? ये प्रकाश किरण है। तो प्रकाश किरण होती क्या है? देखिए प्रकाश किरणें होती क्या है? प्रकाश जो है, प्रकाश किसी समांगी माध्यम से होता हुआ, ठीक है, एक होमोजीनियस जो मीडियम होता है, जिससे हम एयर ले लेते हैं, इसमें से होता हुआ किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक या जिस मार्ग से होता हुआ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, डिफिनेशन क्या होगी? प्रकाश यानी जिस समांगी माध्यम से किसी समांगी माध्यम से, कोई भी समांगी माध्यम होगा, उस समांगी माध्यम से जब किरण किसी समांगी माध्यम से प्रकाश समांगी माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश जिस मार्ग से जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर है? ये इतनी बात हो गई कि प्रकाश किरण होती क्या है। तो अब देखिए आपके पास प्रकाश किरण, जैसे देखिए यहाँ से चली और ये एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जा रही है, तो ये क्या हो गई? ये प्रकाश किरण हो गई, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश। जैसे ये एक सोर्स है और इस सोर्स से ये डिफरेंट प्रकाश किरणें आ रही हैं।
तो ये हमारे पास क्या होता है, ये प्रकाश किरण है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। ये प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण ऐसे भी हो सकती है, इधर चली जाए, एक ही स्थान से डिफरेंट वेज में चली जाए, ये इसको भी हम प्रकाश किरण ही कहेंगे। क्लियर है, तो ये प्रकाश किरणें हो गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ किरणें आ रही हैं और कुछ किरणें एक ही स्थान से बाहर की ओर जा रही हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे उसके विषय में आइए देखते हैं। अब ये है अभिसारी किरणें और अपसारी किरणें। अभिसारी किरणें और एक होता है अपसारी किरणें। इन दोनों बातों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। क्लियर है, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि अपसारी किरणें क्या होती हैं। देखिए, जब आने वाली किरणें यानी आपतित किरण, आने वाली किरणें जो हैं वो एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं। ठीक है, देखो ऐसे देखो, ये एक बिंदु है, ये आने वाली किरणें हैं, ये आने वाली किरणें हैं। अगर ये एक ही बिंदु पर जाके मिले, ये किरणें, ये ऐसे, क्लियर है ना, ये सभी बहुत सारी किरणें हैं, लेकिन ये आने के बाद में ये कहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं ऐसे, तो ये कौन सी किरणें हो जाएंगी, ये अभिसारी किरणें हैं। अभिसारी किरणें, इनको कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट। क्लियर है ना, और इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब होता है किरण एक ही बिंदु से फिर वो फैल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। क्लियर है ना, जैसे आप टार्च जलाते हैं, तो टार्च जलाने पर क्या होता है, किरणें ऐसे फैल जाती हैं, ये हो गया आपके पास टार्च का फोकस हो गया, ऐसे ही तो होता है, ये आपके पास टार्च हो गया ऐसे, इस टाइप से, ये आपके पास क्या हो गया, टार्च हो गया। यहाँ पर स्विच होता है, इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो लगा हुआ जो बल्ब होता है वो क्या कर देता है, वो बल्ब किरणों को, यहाँ से आने वाली किरणों को ये ऐसे फैला देता है। ठीक है ना, जब किरणें फैल जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। ये सभी किरणें क्या हैं, अपसारी किरणें हैं। क्लियर, ये बात हो गई। ठीक, जैसे लेजर लाइट में ये वाली होती है, बहुत सारी किरणें होती है, एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब फिर हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। जो प्रकाश है वो क्या होता है, देखिए प्रकाश के गुण, कुछ गुण भी होते हैं प्रकाश के, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होंगी। देखिए प्रकाश पहला पॉइंट क्या होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्लियर है, दूसरी पॉइंट यानी विद्युत, पहला पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रकाश संचारण मतलब होता है चलने के लिए। प्रकाश संचारण के लिए किसी
माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? इसके कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। एक किसी समांगी माध्यम या कोई माध्यम ना हो तो वहां से जैसे आप अंतरिक्ष में देखते हैं वहां पर कोई माध्यम नहीं, कोई वायु नहीं, कोई एयर नहीं, लेकिन प्रकाश फिर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो प्रकाश की स्पीड होती है वो क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर तक चली जाएगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट इसका क्या होता है। यह सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। यानी ये क्या करता है? ये स्ट्रेट लाइन में भी चलता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्या होता है। जो प्रकाश जो चक्करदार तल होते हैं उस पर, जो राउंडिंग तल होते हैं उन पर, जो राउंडिंग प्लेन होते हैं उन पर बात की जाती है। तो ये क्या है? ये चमकदार जो तल होते हैं उन पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार तल पर प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है अपने ही जिस पॉइंट से वो टकराता है वहां से वापस चला जाए। क्लियर है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ये बात है प्रकाश का परावर्तन। अभी यहाँ पर बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगला देखिए, जो प्रकाश किरण है, क्या है? प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण की बात की गई है, प्रकाश किरण किसी जो ठोस माध्यम होता है उससे होकर नहीं गुजरेगा। ठीक है ना? किसी अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजरता है। क्लियर? ये हो गया भाई प्रकाश के गुण जो हैं। अब फिर हम बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस पर बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, ये कोई एक तल है, इस तल पर कोई किरण आती है तो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? ये आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण है? आपतित किरण। और जिस तल से ये एक तल है जिसका ऊपरी तल समतल है, पॉलिशदार है, और दूसरे तल पर हम एक अपारदर्शी पॉलिश कर देते हैं। जैसे आपका मिरर, समतल मिरर, ट्रायंगुलर मिरर, ये फिर यहाँ से टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो इसको हम कौन सी कहते हैं? परावर्तित। इसको हम कौन सी किरण कहेंगे? ये हमारे पास परावर्तित किरण होती है। इसको परावर्तित कहेंगे। परावर्तित किरण है। और यहाँ पर हम इस तल पर हम एक जिस बिंदु पर ये टकराई है लाइन रे किरणें,
उस पर हम एक लंबवत तल खींच देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं, इसको हम अभिलंब ही कहते हैं। ये अभिलंब हो गया, अभिलंब, इसको एन से लिखते हैं, ये अभिलंब हो गया, नॉर्मल होता है, क्लियर है। और ये जो कोण है, जो आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी, आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी, उसको हम कौन सा कहेंगे? ये हम आपतन कोण कहेंगे। इसको कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। इसको आई से लिखते हैं, इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना। ये आर से लिखते हैं, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा? परावर्तन कोण, क्लियर। इसको रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, ये एंगल रिफ्लेक्शन एंगल। और ये जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पर ये किरण आगे टकराती है और फिर परावर्तित हो जाती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? ये आपतन बिंदु है, राइट। अब फिर अगली बात करेंगे, यहाँ पर आके देखते हैं क्या होगा। ये तो भाई प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश परावर्तन के नियम, जो परावर्तन है वो परावर्तन के नियम क्या हैं? देखिए, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? देखिए, जो आने वाली किरण है ये और जाने वाली किरण, ठीक है, और इसका जो अभिलंब लिया गया है वो तीनों क्या है? एक ही तल में है। किस पर? आपतन बिंदु पर, ठीक। तो एक बात यहाँ पर ये हो गई हमारी, क्या कहती है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, कौन सी? पहले है आपके पास आपतित, आपतित किरण, आने वाली जो किरण थी। फिर है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। तथा जो अभिलंब है वो किस बिंदु पर खींचा गया है? आपतन बिंदु, यहीं पर लिख लो। तथा आपतन, आपतन बिंदु पर खींचा गया, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख रहे हैं ये और ये तीनों क्या हैं? एक ही तल में, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। फिर अब हम क्या बात करते हैं, इसका जो दूसरा नियम है वो देखिए क्या होता है। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम में ये बताया गया है कि ये जो कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। क्या होता है? जो आपतन कोण, आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। आपतन कोण तथा परावर्तन, परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखना, सदैव बराबर होते हैं, ये बात हो गई। ये तो हो गए भाई परावर्तन के नियम। यानी इसमें क्या हुआ? एंगल आर ये इक्वल टू है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये परावर्तन के नियम हो गए। अब फिर परावर्तन किन किन तलों पर होता है? परावर्तन कौन कौन से तलों पर होता है उसकी बात करेंगे। तो परावर्तन किस पर होता है? गोलीय तल पर भी होता है और समतल पर भी होता है। तो हम यहाँ पर समतल के लिए अभी हमने देखा है, अब हम गोलीय तल पर परावर्तन देखेंगे।
देखिए पहले गोलीय तल पे परावर्तन देखने से पहले एक बात हम जान लेते हैं कि ये जो हमारे पास गोलीय तल होते हैं वो हैं क्या। गोलीय तल, ठीक है, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, गोलीय तल के लिए गोलीय दर्पण लिख लो, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय तल, स्फेरिकल मिरर में बात करते हैं। देखिए ये क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर, ये देखते हैं, यहाँ पर बात करेंगे। देखिए गोलीय तल, जो गोलीय दर्पण हैं वो होते क्या हैं, पहले हम गोलीय तल पे बात करेंगे। गोलीय तल कोई भी ठोस गोला हो और उस गोले का एक छोटा सा भाग काट लिया जाए, ये गोला है, और इस गोले को, गोले का मतलब हो गया जैसे आपकी बॉल है, इसको थोड़ा सा भाग काट लिया जाए, ये गोला ले लिया गया, ऐसे निकाल लिया गया, तो ये हमारा जो तल हुआ ये कौन सा है, ये गोलीय तल है। इसके एक भाग पे अगर हम पॉलिश कर देते हैं ऐसे, ये वाला भाग जो है सरफेस कर देते हैं इधर, ताकि हमारा प्रकाश पीछे ना जाने पाए, तो ये क्या हो गया, ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, इतनी बात समझ में आई, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिस तल पे परावर्तन होता है, ठीक है, वो गोलीय तल होता है। यहाँ पर अब हम गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं उन पर हम बात करेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और फिर दूसरा होता है जो उत्तल दर्पण, कौन सा है, उत्तल दर्पण, उसकी बात करते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर है, नहीं सॉरी, ये जो है इसको बोलेंगे कॉनकेव, ये कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कॉन्वेक्स, जो ये अवतल दर्पण होता है वो अवतल दर्पण है क्या, अवतल दर्पण में हम बात करते हैं, देखिए जिस अवतल दर्पण का, जिसका बाहरी तल जो उभरा हुआ तल होता है, ये उभरा हुआ तल है, ये धसा हुआ अंदर की ओर धसा हुआ तल, उभरे तल पर पॉलिश लगी होती है, यानी धसे हुए तल पर परावर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण में ये अगर तल की बात की गई है, ये ठीक है, इधर किरण आए और ऐसे आए, ऐसे परावर्तित हो जाए, तो ये क्या हुआ, ये है आपके पास अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण है, राइट। ये इसका एक पार्ट है M1, एक सिरा हो गया M2, तो ये क्या है, ये तल जो है ये कौन सा है, ये है परावर्तक, परावर्तक तल, कैसा तल है, परावर्तक तल हो गया, ये जो अंदर वाला तल है परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। और इस तल को क्या कहते हैं, ये पॉलिश किया हुआ यानी कलाई किया हुआ तल है, कलाई किया हुआ तल।
इतनी बात समझ में आ रही है। उस तल पे पॉलिश नहीं होगी। अब इसमें देखिए ये उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसे ही है, लेकिन इसमें अंदर के तल पर पॉलिश है, उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है, किरण इधर आई इधर हो गई, ठीक है, ये आई ये निकल गई, तो ये इस तल को क्या कहेंगे, ये कहेंगे परावर्तक तल। ये हो जाएगा आपके पास परावर्तक तल, परावर्तक तल, इसको कलाई किया हुआ तल हो गया। क्लियर है? ये आपके पास दोनों हो गए, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। क्लियर है? तो बाकी की जो बातें हैं वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।